जहर बना रखी है, कड़वी एकदम। तो कैमरा बंद करवा दिया। मैंने लिए कचौरी प्याज वाली और लस्सी। पिछले 15 मिनट से खड़ा हूँ इस सड़ी जाम में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डे 2 जयपुर में आपका स्वागत है। और एकदम मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ और अब यहाँ से जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि वो होटल प्राइस में इंक्लूड था मेरा, जो कि मैंने आपको बताया था 4,600 रुपये का 2 दिन के लिए। तो यानी कि एक दिन का 2,300 रुपये, उसमें मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो बुफे सिस्टम है, तो देखते हैं क्या क्या है खाने में। और फिर वहाँ से जाएंगे, 2-3 जगह है पास पास में, वो कवर करेंगे। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे कहाँ जाना है। तो जी ब्रेकफास्ट में देख लेते क्या क्या है। पोहा है, भाजी है, पूरी है, और ये सैंडविच है, और ये सीड्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर, जैम्स, ब्रेड, टी, कॉफ़ी, हॉट मिल्क है, कॉर्नफ्लावर है और जूस है। तो कर लेते जल्दी से ब्रेकफास्ट। भैया अपना खाना पीना डन, ऊपर तक भर गया, पोहा और कुछ नहीं छोड़ा। डबल चाय मंगवाई है। अब यहाँ का ऊपर का आपको सिटिंग एरिया दिखा दो थोड़ा सा। जो ये जो पुराने राजा महाराजा के थे वो रखे हुए हैं। ऊपर से होटल के कुछ ऐसा व्यू है, और बाहर भी सिटिंग एरिया है इनका, बाहर भी खा पी सकते हैं। जयपुर है, हर एक चीज़ में कला खेली गई। ये वाला कौन सा हॉस्पिटल है? सरदार शिव के जस्ट साइड में ये होटल का क्या नाम है? राडोली होटल। तो कोई भी आ रहा है भाई, एक बार चेकआउट ज़रूर करना है। यहाँ का फूड एकदम एक नंबर फूड, क्वालिटी, टेस्ट। मैं दिल्ली वाला हूँ, मेरा टेस्ट तो अलग ही होता है थोड़ा सा, क्योंकि कल की चाय भी मुझे इतनी वाली फेमस वाली पसंद नहीं आई। बट यहाँ का खाना एक नंबर। अब यहाँ से निकलते और चलते जयपुर को एक्सप्लोर करने। तो जी निकल चुके हैं और यहाँ से जा रहे हैं अब सीधा बिरला मंदिर। तो देखते बिरला मंदिर, और फिर उसके बाद जाएंगे कहीं और। तो बिरला मंदिर के देखते टिकट वगैरह है या नहीं है। और आज जन्माष्टमी भी है, तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब मंदिर जाना मस्त। मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरी फैमिली में डेथ हुई है अभी, तो कहते 10 बजे तक नहीं जा सकते, तो मैं उसका ही पालन करूँगा, इसलिए बिरला मंदिर के अंदर भी नहीं जाऊँगा। यहाँ जयपुर में ऐसे सर्कल ज़्यादा है बना रखे, तो रेड लाइट नहीं है, मतलब ज़्यादातर रेड लाइट देखी नहीं मैंने। और जो है उनका कोई वैसे काम नहीं है, क्योंकि कोई मानता तो है ही नहीं। इससे ये गोल सर्कल से वो ज़्यादा होता है, ट्रैफिक कम लगता है। बस स्टैंड, MI रोड और रामबाग सर्कल। तो हमें जाना है सीधा, और फिर बस स्टैंड के लिए। यहाँ से तो कल ही आया था मैं। बाइक होने से, अपनी सवारी होने से ये फ़ायदा होता है कि तुम कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी टाइम जा सकते हो। नहीं तो ये बस के लिए खड़ा होता मैं और मोल भाव कर रहा होता। एयरपोर्ट इस साइड है और बिरला मंदिर हमारे साइड में ही है। तो इसकी पार्किंग देखते फिर चलते हैं अंदर। जयपुर की ट्रैफिक पुलिस देखो, सामने खड़ी है 3 लड़की, एक स्कूटी पे जा रही है विदाउट हेलमेट, कोई कुछ नहीं, बस हंस रही है और अब निकल जाएगी साइड में से। कोई चालान नहीं, कोई फ़ोटो नहीं, कोई कुछ नहीं। पहुंच गए बिरला मंदिर के पार्किंग में। अब यहाँ लगाते बाइक। तो ये गेट है, यहाँ से पार्किंग है, और यहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह है, छोटी सी मार्केट है, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये पूरी पार्किंग टूरिस्ट वगैरह की। उधर बाइक की है, बाइक की पार्किंग की 10 रुपये की पर्ची मिली है, मतलब 10 रुपये पार्किंग चार्ज है। और टाइमिंग वाइमिंग कुछ है नहीं इसमें। यहाँ फ़ोटो शूट करवा सकते हैं राजस्थानी जयपुरी ड्रेस में। तो जी अंदर आती पहले शिव जी की मूर्ति है, और उसके पीछे बिरला मंदिर है, और एक छोटा सा फाउंटेन है जो चल नहीं रहा अभी।
फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है अंदर ले जाना बनाना, और कैमरा बैग वाटर बॉटल ये भी अलाउड नहीं है अंदर ले जाना। फ़ोन भी स्विच ऑफ करके ही ले जाना देते। तो अंदर वैसे तो जा नहीं रहा मैं, बट जाता भी तो आपको कुछ नहीं दिखा पाता, इसलिए दूर से देख लो। चलो जो निकल गए यहाँ से। अब इसके ऊपर मंदिर के एक किला दिख रहा है मुझे, तो वो देखते किसका किला है। अगर वहाँ का रास्ता पूछते कहाँ जाएंगे, नहीं तो फिर कहीं और के लिए निकलेंगे, किसी म्यूज़ियम के लिए या फिर किसी फ़ोर्ट के लिए जो फेमस है जयपुर के। ये फ़ोर्ट है जो कि पार्किंग से दिखता है, तो इसके पास चलेंगे या इसमें अंदर चलेंगे एक बार। तो जी बिरला मंदिर के पास गणेश जी के मंदिर है, ये रहा, और ये इधर भी है। और जो किला था ऊपर वो शिवरात्रि के दिन खुलता है, सिर्फ साल में एक बार। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली मुझे। मैंने ऑटो वाले से और 2-3 बंदों से पूछा, और गेट उसका ये वाला है, जस्ट बिरला मंदिर के पीछे, ये ट्रांसफार्मर के ये रहा। और एक किला है। तो जी वो किले के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया, बट ये पता चला कि शिव मंदिर है वो, मतलब नाम उसका ऑलमोस्ट 1-2 शिव मंदिर ही बता रहे हैं। शिव मंदिर, और वो शिवरात्रि को खुलता था, अब वो भी नहीं खुलता। पूरे साल में एक बार खुलता था, अब वो भी बंद कर दिया। कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज़ होगी उसमें। घर जाके एक बार गूगल करूँगा, आप भी करना, आपको भी क्या स्टोरी पता चलती है उसकी। तो और अब जा रहे हैं एल्बर्ट म्यूज़ियम, वहाँ पे मम्मी है, मैं तो सिर्फ उन्हें देखने जा रहा हूँ। और तो तलवारें वगैरह है जो हमारे होटल में थी, सेम चीज़ वही होगी। म्यूज़ियम यहाँ से दिखा रहा है सिर्फ 2.5 किलोमीटर, 5 मिनट का रास्ता, यानी कि सब चीज़ पास में ही है। सामने हमारे अल्बर्ट म्यूज़ियम। अब इसकी पार्किंग देखो, टांगा कितने साल बाद देख रहा हूँ, लास्ट ग्वालियर में देखा था मैंने। बढ़िया। तो जी है अल्बर्ट की पार्किंग, 20 रुपये चार्ज है 2 घंटे का, और ये रहा। अब इसकी टिकट देखते हैं कितने रुपए है। तो जी टिकट ले लिए, टिकट है 52 रुपीज़ पर पर्सन। कोई डिस्काउंट नहीं है, अंदर कैमरा ले जाने देते नहीं ले जाने देते वो देखते हैं। तो कैमरा बंद करवा दिया उन्होंने, मतलब बैग में रख सकते हैं, ला सकते हैं, बट शूट नहीं कर सकते, नहीं तो चालान है। वहाँ से सामने से हमने टिकट ली थी, यहाँ से एंट्री गेट है। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, स्टेबल नहीं है फ़ोन ज़्यादा, और 4K में शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा और दिक्कत आएगी वाइड एंगल वगैरह में। मेन बीचों बीच है शायद, ये जयपुर के बीचों बीच है, तो इसलिए ज़्यादा क्राउड वगैरह पता नहीं होता ही नहीं होता। अभी अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। आज पार्किंग तो फुल है, बट इनकी पार्किंग बहुत छोटी सी है। कुछ ऐसा व्यू आ रहा है सामने से। जब तक कोई देख नहीं रहा एक बार शूट कर लेते कैमरे से, पकड़ा गया तो पकड़ा गया, बाद में देखी जाएगी। टिकट स्कैन यहाँ से होती है अंदर आते ही मेन। और ये जो पुराने राजा महाराजा थे उन सब की फ़ोटो लगी हुई है। तो जी फर्स्ट म्यूज़ियम में आ चुके हैं। ये पूरा कालीन का है, कारपेट का है, बहुत पुराने 1896 के वो है ये कारपेट, जो कि ऐसे इतने बड़े बड़े थे। ये तो कुछ भी नहीं, इससे बड़ा सबसे बड़ा ये तो वो है जो जिस पे हम चल के आते, काइंड ऑफ रैंप वॉक करते, वो वाला लग रहा है मुझे। और जो सबसे बड़ा है वो ये है, इसका साइज़ देखो एक बार। इन्हें बनाने में कितना टाइम जाता होगा। क्वालिटी ख़राब हो रही है क्योंकि कैमरा यूज़ कर नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब इसके बाद चलते दूसरे उसमें। तो ये है सेकंड म्यूज़ियम, इसमें सारी मूर्ति वगैरह है जो कि लकड़ियों से बनाई है। वाइट लकड़ी शायद ही किसी ने देखी होगी, ये देखो। और इन्हें चाय की केतली वगैरह मत समझना भाई, ये पानी की बोतलें हुआ जैसी, पानी की हो गई, दारू की हो गई, मदिरा की बोतल, पानी की बोतल, पात्र, ये अलग अलग चीज़ें होती थी, ऐसे सर्व करते थे। ये चीज़ देखो भाई कितनी अजीब ही लग रही है,
मतलब उस टाइम तक क्या ये अजीब लग रही होगी। और ये देखो, ये तीसरा म्यूज़ियम है और यहाँ पे सिर्फ चाय के कप वगैरह, ये फ्लावर वगैरह, पोट वगैरह, ये सब है जो हाथ से चीज़ें बनती है, वो सब चीज़ है। तो जो मेन, जहाँ इस म्यूज़ियम में मेन चीज़ के लिए आया था मैं, वो थी मम्मी। आप मम्मी को देखने जाएंगे सीधा, और जो भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो दिखाऊंगा, नहीं तो चौथे म्यूज़ियम में भी मेरे को लग रहा है वही सब चीज़ होगी। ये चीज़ देखो भाई, सिंगल पत्थर पे बना रखा है, और पुराने ज़माने में क्या कला, क्या वो थी उनके हाथ में, आर्ट देखना, एक एक चीज़ बारीकी से बना रखी है भाई। पुराने ज़माने की तलवारें देखो, ढाल, तलवार कितनी बड़ी बड़ी रहती थी। ऐसे तुम्हें सारी चीज़ बोरिंग ही लग रही होगी, जहाँ आओगे इन्हें फील करोगे, या हिस्ट्री जिसको पसंद होगी ना, वो उसके लिए तो बेस्ट है ये जगह। मुझे कुछ कुछ अच्छी लगती है हिस्ट्री, कुछ कुछ चीज़ें। ये देखो, ये है मस्त, तो पावरफुल बंदूकें देखो भाई, कम से कम कितने कितने फीट की होगी ये तो वो वाली है जिस पे कंधों पे रख के चलाते थे, लड़ाई पे जाते थे तो पूरा कवच रहता था उनका। जैसे हमारे राइडिंग गियर्स होते वैसे उनके आर्मर्स थे, ये सब चीज़। ये लगी मेरे को सबसे बेस्ट चीज़, क्या बेस्ट है। कांटे लगे हुए हैं, किसी में लग गया तो अंदर तक घाव। ये ढाल, चाकू है इतने सारे। भाई इन बंदूकों के साइज देखो तुम, यहाँ से नीचे से ये इतने ऊपर, ये तो पक्का किसी के कंधे पे रख के ही चलानी पड़ती होगी। ये वाला देखना, नीचे कितनी तोफ सी लग रही है, पूरी बंदूक तो लगी नहीं है, तोफ लग रही है एकदम। ये ढाल है, एक बार ढाल के साइज देखो, 19वीं शताब्दी की ढाल है ये। इतनी बड़ी ढाल होती थी वो, ये तो चलो तब भी छोटी है भाई, इसे देखो एक बार ढाल देखो। अगर ढाल इतनी बड़ी है तो इंसान तब के कितने लंबे लंबे बड़े होते होंगे। जो 90s के होंगे उन्हें पता होगा कि 1 आना 8 आना ये पुराने कॉइन्स है जो कि, और उसके छापने के मशीन। ये देखो, ये राजा महाराजाओं की पोशाकें थी। अगर आज के टाइम पे इनकी कीमत लगाए तो शायद मोदी जी पहनते उससे भी महंगा है मेरे हिसाब से तो ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें मशीन से नहीं हाथ से बनी जाती थी और कितने कितने साल लग जाते थे। ये पगड़ियाँ है, जितनी भी उस टाइम पे पगड़ियाँ होती थी अलग अलग टाइप की, वो सारी पगड़ियाँ है ये। भाई इस चीज़ के लिए आया था मैं, ये है मम्मी। ये 2011 में करा था और एज़ इट इज़ ऐसे कैसी है, हैंड्स क्रॉस है, पूरी सेम ऐसी है अंदर। भाई जिस दिन ये उठी मम्मी, उस दिन सबसे पहले तो उसको काटेगी जिसने शो पीस बना रखा है ना, और सबको दिखा रहा है, देखना। चलो भाई निकल गए यहाँ से, जो देखना था देख लिया। मम्मी देखनी थी मेरे को, तो मम्मी देखने आया था मैं। और पुरानी चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि सोचेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, वैसे नहीं आएगा। बट अब यहाँ से चलते, सामने पार्किंग है। फ़ोटोज़ वगैरह कुछ अच्छे आई नहीं, धूप के कारण काली काली आ रही थी। चलो जी, अब जा रहे हैं सम्राट कचौरी वाले पे। बहुत फेमस कचौरी है, सुना है मैंने। दिल्ली से भी गंदा जाम है यहाँ। दिल्ली का मूविंग तो रहता है थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ तो खड़ा रह जाता है, तो खड़ा ही रह जाता है जाम पूरा।
हद गंदा। और अब तो गर्मी भी हो गई। कल बढ़िया मौसम था, सुबह भी अच्छा मौसम था, अब तो हद गर्मी हो गई। अब तो जितने भी फोर्ट वगैरह है शाम को ही जाएंगे, अभी जाके तो मरना नहीं है, वहाँ तो और ज़्यादा गर्मी होगी। कचौरी खा के सीधा एसी में जाके वो रेस्ट करेंगे। देखना एक बार जाम भाई, पिछले 15 मिनट से खड़ा हूँ इस सड़ी जाम में, तो रेंग रेंग के आगे चल रहा है। और अब भी गेट से पीछे ही हूँ और मुझे जाना है सामने वाले गेट पे। कचौरी बहुत भारी पड़ रही है। दोपहर में या गर्मी के टाइम तो बिल्कुल नहीं आऊँगा आज के बाद जयपुर। और अगर ऐसे मौसम में, बारिश के मौसम में आओ भी तो भाई रात को आओ, रात को घूमो, बढ़िया रहेगा। जो चीज़ दिन में खुली है वो सुबह सुबह निपटा दो 12 बजे से पहले, और रात को निपटाओ। फोर्ट वगैरह तो रात को ही निपटाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जयपुर की गलियाँ देखो भाई, ऐसी है जैसे चांदनी चौक है ना, सेम ऐसी, छोटी छोटी पतली पतली, साइड में पार्किंग। सम्राट, ये रहा। बाइक कहाँ लगा है? भाई पहुंच गए सम्राट पे। अब कचौरी देखते हैं, पहले खाएंगे प्याज वाली और एक लस्सी, देखते क्या प्राइस है। तो जी मैंने लिए कचौरी प्याज वाली और लस्सी, ये बड़े में तो 90 रुपीज़ की दोनों। अब देखते हैं, इसमें अलग अलग तरह की 3 चटनी डाली है, एक खट्टी मीठी, एक उसकी जो अपने ग्रीन वाली होती है पुदीना वगैरह की, और एक और लाल वाली। तो खाते और देख। भाई खा लिया पिया, मज़ा आ गया। कभी भी जयपुर आओ तो प्याज वाली कचौरी मस्त है, खा के जाना, और लस्सी साथ में। मौसम अब बढ़िया हो गया है, धूप वूप ख़त्म हो गई, हवा चल रही ठंडी। आप पियेंगे चाय, साइड में ही सम्राट चाय वाला है जो फेमस कल दिखाया था मैंने वीडियो में। मैंने सुना था ये कचौरी है, वो प्याज है, ये अलग चीज़ है। मतलब ये पूरी ब्रांचेस सम्राट के ऊपर, नाम देखो सम्राट 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 सम्राट। लो 2 चाय। तंदूर में बनते हैं भाई इनके। चाय का टेस्ट लेते हैं भाई। अब जहर बना रखी है, कड़वी एकदम बेकार, ये भी फेल चाय। चलो जी, वहाँ से निकल गया। होटल है 6 किलोमीटर दूर, और 6 किलोमीटर फिर से जाम में ही फंसना पड़ेगा। 6 किलोमीटर के लग जाएंगे मुझे लग रहा है 2-3 घंटे।